रूसी सेना ने अचानक से अपने आक्रमण की रणनीति को बदल दिया है। रूसी फौज ने यह फैसला तब किया जब क्रेमलिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद से रूसी सेना 1500 किलो के बमों की बरसात कर रही है। रूसी हमले में न सिर्फ यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, बल्कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स के 12 ड्रोन सेंटर भी तहस नहस हो गए। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा? युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर अटैक एमएस से तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब ओडैप प्रयोग कर रही है, यानी रूस ओडैप 1500 बमों से विध्वंस मचा रहा है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड रूस से लगती 2400 किलोमीटर की सीमा की किलेबंदी करने जा रहे हैं। इस किलेबंदी के जरिए रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद को घेरकर मोर्चाबंदी करने का प्लान है। नाटो कैलिनिनग्राद को चारों तरफ से घेरकर उसे रूस से काटने की तैयारी कर रहा है। रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद से लगती 2400 किलोमीटर की लंबी सीमा पर जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, उस पर खतरनाक माइंस को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, रूस के टैंक और सैन्य वाहन को रोकने के लिए खाइयां खोदी जाएंगी। बॉर्डर पर बंकर्स भी बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में इस बंकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने सीमा पर यह मोर्चेबंदी इसलिए की क्योंकि उन्हें पुतिन के खतरनाक मंसूबे का ब्लूप्रिंट मिल गया है। रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक विनाश की रूपरेखा रच चुका है। यह खुलासा हुआ है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव के ईमेल से। यूक्रेन के हैकर्स ने मेदवेदेव का ईमेल हैक किया और इसी ईमेल से पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया। ईमेल से जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक क्रेमलिन ने न सिर्फ बाल्टिक देशों पर हमले करने का प्लान बनाया है, बल्कि उसके टारगेट पर आर्कटिक भी है। इसके लिए दोनों फ्रंट पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। रूस का यह प्लान लीक हुआ तो पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। इसी के साथ यूरोप में मौजूद नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी। सवाल यही है कि क्या नेटो पुतिन को रोक पाएगा या पुतिन के प्लान को नाकाम कर पाएगा? इसका जवाब दिया है ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ इवान वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि नेटो पुतिन को कमतर आंकने की भूल ना करे। पुतिन और उनकी सेना को रोक पाना आसान नहीं है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ ने जो कुछ कहा है वही सत्य है। पुतिन और उनकी सेना नेटो के खिलाफ जिस तरह की युद्ध की तैयारी कर चुकी है, उसे टाल पाना असंभव मालूम पड़ता है। ये कोई आम जंग नहीं बल्कि परमाणु जंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पश्चिम से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की 2 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। अब यूक्रेन की मदद को लेकर रूस का सनसनीखेज दावा सामने आया। दावा है कि हथियारों के बदले यूक्रेन का खजाना पश्चिमी देशों के पास जा रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन लूट का सिर्फ एक मोहरा है। सवाल यह है कि रूस के दावे में आखिर कितना दम है और यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसके बदले यूक्रेन के हथियार गोदाम नॉन स्टॉप भरे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूस यूक्रेन जंग को 853 दिन बीत चुके हैं। ना यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है और ना ही यूक्रेन के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की हथियारों की कमी का रोना रोते हैं और अगले ही हफ्ते पश्चिमी देशों से हथियारों की नई ग्रांट मिल जाती है। यूक्रेनी गोदामों को हथियारों से भर दिया जाता है। एक बार फिर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। स्पेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की नई खेप भेजी है, जिसमें 20 लेपर्ड 2A4 टैंक, 155 mm के आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन, सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। स्पेन यूक्रेन को एस्कॉर्ड इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी भेजने की तैयारी में है। अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप भेजी है। नई खेप में GCS-200 माइन क्लियरिंग व्हीकल, मिलिट्री ट्रक, बख्तरबंद वाहन और मेटल डिटेक्टर्स शामिल हैं। इटली ने भी यूक्रेन के लिए प्यूमा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भेजे हैं। इधर लिथुआनिया ने बड़ा ऐलान किया है। वो अपनी GDP का 0.25% हिस्सा यूक्रेन को सुरक्षा और हथियार मुहैया कराने पर खर्च करेगा।